ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी विकार के वश यदि बार बार गलती होती है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर से गलती हो जाती है, फिर बहुत गिल्ट होता है, पर तब कुछ कर नहीं सकते, तो इसका निवारण कैसे करें? क्या बाबा को बार बार गलती होने पर बताने से वह कमजोरी छोड़ने में बाबा मदद करता है? उत्तर है, देखो, अगर गलती रिपीट ही करते रहते हैं और वही सेम का सेम है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ में कहाँ ना कहाँ पुरुषार्थ की झोली में छेद है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि पहले तो योग में या अवस्था बनाने की जो विधि मैंने बताई है वो एक्यूरेट फॉलो करो, और दिनचर्या मनचर्या सेट करने में पहले मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज अगर 21 दिन एक्यूरेट कर लेते हैं तो दूसरे 21 दिन बहुत इजी होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये 21 दिन करने में ही मेहनत है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन लगता है। आप वो देखना, योग और योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो ये रखा है मैंने कि सफलता प्राप्त करने में क्यों 21 दिन। ये साइंस कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। और हमने ये सब किया तब हम इतने पक्के हो गए। तो पहले तो ये बातों को अच्छी रीति समझकर पूरा पुरुषार्थ करना है, और जब हमारी दिनचर्या मनचर्या और योग की पहली अवस्था फिक्स हो जाती है तो ऐसे कभी नहीं होगा। दूसरा, ये जो आपको गिल्ट फील होता है, वो गिल्ट फील होना भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी प्राप्त कर फिर से वही कर्म को पानी देकर बढ़ाना, इसीलिए वो बार बार होगा। और इसके लिए ही मैंने ये वेबिनार अभी जो रखा है, समय बहुत लगा, विधि में ही 2 निकल गए, क्योंकि हर चीज का कैसे लिस्ट बनाना है वो ही सिखाया। इस फ्राइडे आप अटेंड करो और इस बातों को अच्छी रीति समझो, और उस विधि अनुसार अगर आप करेंगे, आप देखेंगे कि सहज सब कुछ सहज होता जाएगा। तो ये वेबिनार फ्राइडे को, हर फ्राइडे को 9 से 10 रात को होता है, वो अटेंड करो। बहुत गुह्यता में है। अगला प्रश्न क्या, उत्तर समझो, सुनो, उसमें भी मैंने बताया है कि एग्जैक्टली क्या है। और जब वेबिनार अटेंड करते हैं, चाहे यूट्यूब चाहे जूम, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे मैं सामने बैठी हूँ और बोल रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी अंदर मन में चला जाएगा। तो जब आप विधि अपनाएंगे तब बाबा की मदद स्वतः मिल जाती है, क्योंकि कनेक्शन रहता है। अगर कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप में करंट कहाँ से आएगा? बाबा कोई ऐसे थोड़ी आएगा, चलो सामने आएगा और कहेगा ये गलती एक ही है, इसको मैं अच्छा कर देता हूं, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति द्वारा इशारा देता है, मदद करता है, और प्राप्त करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। और बुद्धि की लाइन क्लियर तब होगी जब हमारे में पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी विधि से आएगी। याद रहे, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए आप चेक करो कि क्यों गलती बार बार हो रही है, और दिनचर्या मनचर्या में या ये विधि में हम बता रहे हैं कि अगर वही चीज का संकल्प आए तो क्या करना है, सब साइंस है। तो वो अटेंड करना, और जो वेबिनार मैंने रखा है उसको आप फिर से सुनो, समझो, उसमें से पॉइंट लिख लो कि आपको क्या करना है।
उस अनुसार करेंगे तब आप देखना चमत्कार हो जाएगा। यही बाबा की मदद है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बेकिंग सोडा से बहुत सारी बीमारी में फ़ायदा हुआ है, तो बहन ने लेना स्टार्ट किया, तो उसे टीस्पून लेंगे तो बीपी हाई होता है और पल्स 100 के ऊपर जाता है। वैसे तो हमेशा पल्स 90 से कम ही रहते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा लेने के बाद ही ऐसा होता है और घबराहट होती है। तो बहन ने क्वार्टर स्पून लेना चालू किया, तब कुछ तकलीफ नहीं होती। तो क्या होता होगा? ऐसा उसको सूट नहीं होता है क्या? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका बेकिंग सोडा का अच्छी रीति अनुभव डिटेल में भेजो, हम यूट्यूब पर रखेंगे और इससे बहुतों को फ़ायदा होगा और आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। क्या क्या बीमारी थी, कैसे लिया, क्या क्या उसके साथ योग किया, क्या किया, सब अच्छी रीति लिखो। दूसरा, बेकिंग सोडा के लेने की विधि अभी ही मैंने रखी है, पहले भी 2-3 बार रखी है, वेबिनार में भी मैंने समझाया है और स्वस्थ रहने की विधि जो है उसमें भी मैंने बताया है। बेकिंग सोडा कितना लेना है, कैसे लेना है और उसके साथ और क्या क्या करना है। तो वो लगता है आपने कुछ सुना ही नहीं है, तो पहले उनको ये दो और उसको कहो, वो सुने, अच्छी रीति समझे और करे। दूसरा, आपने कहा कि उसको एसिडिटी ही है। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एसिडिटी, बीपी, कभी कभी थोड़ी यूरिन में इन्फेक्शन, जलन होना, मुख में कुछ होना, ये सब निशानी क्या है? यही तो है कि आपके पेट में एसिड बन रहा है और वो शुरुआत छोटी से ही होती है। तो कभी ऐसा नहीं मानो कि एसिड ही है, एसिडिटी ही है, ये तो बीज है। इसीलिए अभी भी अच्छा है कि आप अभी से ही उसको संभाल लो, भले वो छोटी है, संभाल लेना है। और विधि जो मैंने बताई है, खाना पीना सोना सब करेंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। एसिडिटी तो चली जाएगी लेकिन बीमारी भी नहीं आएगी। और इस समय ये सबसे बड़ी गिफ्ट है अगर हम बीमार ना होए। ठीक है, तो पहले ये बातों को अच्छी रीति समझकर लेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरा, उस वीडियो में स्वस्थ रहने में ऑलरेडी बताया है कि एक वीडियो मैंने रखी है, जब मेरा बीपी कोलेस्ट्रॉल सब हाई हो गया था, उसकी वीडियो के बारे में लिखा है कि वो वीडियो सुनो और उस अनुसार क्या करना है बीपी के लिए। देखो, इस बेकिंग सोडा की वीडियो में ही मैंने बताया कि बेकिंग सोडा सोडियम है, सॉल्ट की तरह है और सोडियम लेते हैं ऑटोमेटिक बीपी बढ़ना ही है। तो हमने अर्जुन की छाल जब लिया था तो सारी बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब समाप्त हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने बेकिंग सोडा लेना शुरू किया, फिर से ये बढ़ गया, तो फिर से मुझे अर्जुन की छाल लेनी पड़ी, लेकिन मेरे पास नहीं थी, तो हमने बीपी की गोली जो थी वो शुरू कर दी। अभी हम इंडिया आएंगे तो फिर से अर्जुन की छाल लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। जब तक हमारी बॉडी इससे यूज तो ना हो, सिस्टम रिसेट ना हो, तब तक ये सब कुछ होगा। ये कोई उसको ही नहीं होगा, सूट होना की बात ही नहीं है, सबको सूट होती है। जिसको भी खाना जो भी खाते हैं उसको ये एसिड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
तो इसीलिए ये तो सबसे, मेरे को तो बहुत वॉमिटिंग वगैरह हुई थी क्योंकि मेरी यूरिन इन्फेक्शन के समय लिया था। तो आप ये वेबिनार की वीडियो रखी है कि कैसे मैंने ये रिसर्च किया, कैसे मुझे ये यूरिन इन्फेक्शन और मुख में जो प्रॉब्लम था जिसकी बायोप्सी कराने को कहा था, माना कैंसर की चेकिंग, तो ये सब चला गया। तब मैंने सबको कहना शुरू किया कि यही सबसे श्रेष्ठ दवा है, लेकिन उसके साथ दूसरा बहुत कुछ करना होता है। ये सब करेंगे तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी और कोई भी बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा बातों को समझ कर करो, तभी फायदा होगा। शॉर्टकट अपनाएंगे तो नुकसान होगा। ओम शांति।